क्या तुम्हारी भी नानी ऐसी ही है? एक दिन मेरी पूरी फैमिली नानी के गांव जाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी इतनी मोटी है कि कार में बैठते ही मैं लगभग दब ही गया। जैसे ही हम नीचे उतरे, पापा ने नानी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नानी ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर और मेरी बहन पर टिकी थी। मुझे इतना दुबला देखकर उन्होंने तुरंत मान लिया कि मैं घर पर भूखे भिखारी जैसी जिंदगी जी रहा हूँ और मम्मी को डांटना शुरू कर दिया कि वो मेरी ठीक से देखभाल नहीं करती, जबकि मेरी बहन की नजर में तो मैं साफ साफ मोटे सुअर जैसा दिखता था। थोड़ी देर बाद नानी ने तरह तरह के टेस्टी खाने से भरी एक बड़ी सी मेज लगा दी। मैं और मेरी बहन तुरंत टूट पड़े। पेट पूरी तरह भर चुका था, फिर भी नानी ने हम दोनों के सामने चावल का बड़ा कटोरा रख दिया। खाना बर्बाद करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए जबरदस्ती सब खत्म किया। जैसे तैसे खाना निपटा ही था कि नानी फल लेकर आ गई। हम हैरान रह गए, लेकिन वो भी खा लिए। आराम करने का मौका मिलता उससे पहले ही वो और फल काट लाई। हम डर से कांपने लगे। किसी तरह वो भी खत्म किया तो नानी मिठाइयों की प्लेट उठा लाई। अब मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था। मैंने मना कर दिया, लेकिन नानी का चेहरा उतर गया और वो मायूस होकर मिठाई वापस ले जाने लगी। उन्हें उदास देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैंने तुरंत कह दिया कि थोड़ा और खा सकता हूँ। बस फिर क्या था, नानी खुशी से खिल उठी और सारी मिठाई मैंने अकेले ही खा ली। घर लौटकर मैंने नानी को फोन किया तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन फोन पर मेरे पेट की गुर्राहट सुनते ही उन्हें लगा कि मैंने फिर से ठीक से खाना नहीं खाया। अगले ही पल वो सीधा शहर आ पहुंची और मेरे लिए ढेर सारा खाना बना डाला। मेरी बहन ने ये देखा तो दंग रह गई, लेकिन अगले ही पल नानी ने उसे भी पकड़कर बैठा दिया। यहाँ तक कि रास्ते में दिखे एक भूत को देखकर भी उन्हें डर लगा कि कहीं मैं भूत जैसा पतला ना हो जाऊं। इसलिए हम तीनों को जबरदस्ती इतना खिलाया गया कि आखिरकार सब गोल मटोल हो गए। क्या तुम्हारी नानी भी तुम्हारे साथ ऐसी ही?